दोस्तों, एक औरत रहती है, उसका पति बिजली विभाग में काम करता है और उसी दौरान जो काम करते करते वो खंबे से ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी समय पर ही मृत्यु हो जाती है, महज शादी के 2 साल बाद। उसके बाद दोस्तों उस औरत का जो है अभी शरीर पूरा जवान रहता है और वो अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस प्रकार दोस्तों वो दूसरे आदमी से संपर्क कर लेती है और संपर्क के दौरान दोस्तों उस आदमी का कैसे पूरा फ़ायदा उठाती है और किस प्रकार उस आदमी का पूरा जीवन खराब करके रख देती है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं देर ना करते हुए। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों एक औरत रहती है जिसका नाम रहता है रमा नाम रहता है और उसके पति का नाम रमेश रहता है। कुछ ही दिन पहले दोनों की दोस्तों शादी हो जाती है और दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। और इधर उसका जो पति रमेश था वो बिजली विभाग में काम कर रहा था, लाइनमैन का। लाइनमैन तो आप लोग जानते ही होंगे, लाइट वगैरह का काम करना उसे लाइनमैन कहते हैं। तो वो लाइनमैन में काम कर रहा था और जाना था खंबे वगैरह पे लाइट लगाना, सब कुछ करना उसके आदमी का काम था। और इस प्रकार दोस्तों उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था और रमा भी खूब सुंदर थी, बेहद सुंदर थी देखने में, कि कोई भी अगर देख ले तो एक बार उस पर आकर्षक हो जाए। और इस प्रकार दोस्तों 2 साल हो जाते थे। 2 साल में उसका दोस्तों एक बच्चा होता है और एक बच्चा होने के बाद उसका पति जो रमेश रहता है, किसी दिन काम के सिलसिले में जैसे बाहर कहीं भेजा जाता है वैसे उसको भी भेजा गया। तो काम के सिलसिले में जब वो कहीं जाता है तो खंबे पर चढ़ के काम कर रहा था और उसी काम के दौरान दोस्तों वो उस पर से हाथ उसका फिसल जाता है, वो गिर के वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो जब इसकी पत्नी को पता चलता है रमा को, तो उसका समझ लीजिए बुरा हाल हो जाता है, पैरों तले उसकी ज़मीन खिसक जाती है कि अब कैसे क्या होगा। वो तो आप भी जानते हैं जब एक औरत के ऊपर से उसका आदमी का हाथ साया हट जाता है तो औरत का क्या हाल होता है। तो दोस्तों यहाँ भी जो रमा थी बिल्कुल रो रो के उसका बुरा हाल था कि कैसे क्या होगा। महज शादी के भी 2 साल था, हर चीज़ से वो अनजान थी। उसी में दोस्तों उसका एक बच्चा भी था। अब वो सोच रही थी हम करें तो करें क्या। फिर जानते ही हैं जब आदमी नहीं रहता है तो ससुराल में लड़की का गुजारा नहीं होता है, या तो बहुत साल पुरानी हो जाए सब कुछ। अब यहाँ महज 2 ही साल हुआ था, उसमें एक बच्चा, वो बेचारी करे तो करेगा। इस प्रकार वो मायके चली आती। जब मायके चली आती है तो उसी का भाई रहता है, सोचता है कि इसका जीवन कैसे यापन हो, अकेले हो तो चल जाए। सोचिए एक बच्चा भी था। तो उसका भाई फिर करता क्या है, उसी के जो फिर वहीं वैकेंसी निकलती है चपरासी का, तो उसकी जो बहन रहती है उसकी ड्यूटी चपरासी विभाग में उसका भाई लगवा देता है। और इसकी बहन तो बहुत ज़्यादा जवान थी, सब कुछ था। इस प्रकार दोस्तों वहाँ पर चपरासी विभाग में जो वहाँ के मैनेजर रहते हैं, इस पर दया खाके कि पति नहीं है, एक बच्चा है, कैसे क्या सहारा होगा, मतलब खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो मैनेजर करता क्या, इसको जॉब पे रख लेता है। इस प्रकार दोस्तों जो रमा जो रहती है उसका खर्चा अच्छा खासा चलने लगा था, जीवन लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया से चलने लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उसको आदमी की कमी तो जानते ही हैं, चाहे कितना भी कमा लीजिए एक आदमी की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता है। और यहाँ भी उसको कमी खली रही थी सब कुछ की, सब कुछ है, उसका आदमी नहीं था। अब वो बेचारी करेगा, अंदर से अंदर रोया करती थी, सब कुछ करा करती थी, लेकिन अब वो किससे कहे। तो वहीं पर दोस्तों जिस विभाग में वो काम कर रही थी वहीं पर एक पंकज नाम का लड़का था। पंकज नाम का लड़का था, बहुत ज़्यादा समझदार था, बहुत ज़्यादा ईमानदार था और भोला भी था। तो इसको जब रोता देखता तो इससे पूछता था कि ऐसा तुम क्यों रो रही हो। तो एक दिन दोस्तों ये अपनी आप बीती उसको पूरा बताती है। अब वो सुनने के बाद जो है बिल्कुल मन उसका बिल्कुल कोमलता फिसल जाता है। और दोस्तों वो बोलता है कि ऐसा है तुम टेंशन ना लो, मेरे रहते तुम अकेली नहीं हो, कभी अपने को बेसहारा नहीं समझना, एक हमें दोस्त के तरीके समझना। अब इतनी बात सुनने के बाद जो रमा रहती है वो कहती है चलो अच्छा है, कम से कम चलो कोई एक अच्छा दोस्त मिल गया। लेकिन इस दुनिया में मिलता कोई कहाँ है, सब स्वार्थी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल से एक अच्छा दोस्त मिलता है जो दुख सुख में साथ दे। यहाँ पर जो पंकज था बहुत ही अच्छा था, बहुत ईमानदार था, जो कि दोस्तों उसके जो वो भी शादीशुदा था, बच्चों का बाप था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक ठो सच्चा दोस्त की भावना थी
उसका उसका रोना देखता था रमा का, तो उसका जो मन बिल्कुल पिघल जाता था कि कैसे मैं इसकी सहायता करूं कि ये खुश रहे। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था, दोनों का आपस में बैठना उठना सब कुछ। अब जाहिर सी बात है रमा सुंदर थी, सब कुछ था। अब इधर जो पंकज था वो भी बेहद सुंदर था, 2 बच्चों का बाप था, लेकिन अभी भी जवान था। और इधर जो रमा की खूबसूरती देखकर वो फिसल जाता है। तो एक दिन जो है उसके घर पे आता है, उसके बच्चों के लिए सामान लेके आता, सब कुछ लेके आता। और रमा भी खुश थी कि चलो अच्छा उसको उसके ऊपर किसी का चलो अंकल ही बन के हैं तो उन्हीं का हाथ है जो भी है। अब रमा भी खुश थी कि चलो अच्छा कोई एक दोस्त के रूप में इंसान तो मिला। अब इस प्रकार दोस्तों जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे रमा के भी उमंग बढ़ रही थी सब कुछ की, और थोड़ा थोड़ा उसको जीने की इच्छा हो गई थी, लालसा हो गई थी, खुशी आ गया। लेकिन दोस्तों एक दिन जो पंकज रहता है, पंकज उसके घर आता है शाम को। तो रमा बोलती है कि ऐसा है, इतनी शाम को आने का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि ऐसा है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ स्पेशल, एक कप चाय पिलाओगी? नहीं। तो बोलती है कि नहीं बिल्कुल पिलाएंगे, तुम्हारे ऐसा दोस्त तो हमें कहीं मिलेगा ही नहीं, अगर तुम ना मिलते तो मेरे जीवन का क्या होता। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों दोनों में अपना जो है, दोनों आपस में बैठे थे, दोनों से मतलब कहा सुनी हुई जो भी है। उसके बाद दोनों दोस्तों अपने प्यार का इजहार किए। रमा भी थी, उससे बोलने लगी ऐसा है कि अब हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। और इधर जो पंकज रहता है वो भी बोलता है कि मैं तुमसे यही इजहार करने के लिए आया हूँ स्पेशल, की ऐसा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अब उधर जो रमा थी उसको भी सहारा चाहिए था कि कोई उससे प्यार करे, उसका घर पे आके रहे, उसके बच्चों का देख रेख करे। अब उधर जो है पंकज के घर वाले, उसकी पत्नी भी परेशान कि ये दिन भर रहते कहाँ, ड्यूटी भी करते हैं तो पैसा भी है, यहाँ नहीं आता। अब उसके घर वाले परेशान। जाहिर सी बात है भाई, जब आदमी जिस पे आधारित रहेगा वो पर खर्चा नहीं देगा तो औरत कहाँ जाएगी, पता भी नहीं था। अब इधर जो पंकज रहता है पूरा खर्चा पानी लाके रमा के ही हाथ में दे रहा था। अब रमा का सोचिए सच्चे प्यार का कैसा इमोशनल फायदा उठा के कैसा पंकज को धोखा देती है। दोस्तों अगर आप आगे सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक औरत कैसे किसी सच्चे आदमी को धोखा देती है। आदमी इसीलिए कहते हैं कि नेकी का आजकल जमाना नहीं है, जिसके साथ नेकी करो वही धोखा देने के लिए खड़ा है। इसीलिए दोस्तों कोई आजकल नेकी के लिए आगे नहीं बढ़ता। तब जो पंकज रहता है वो तो खूब खुश हो जाता है कि चलो अच्छा इतनी सुंदर उसको वाइफ मिल गई। फिर दोस्तों वो धीरे धीरे करता क्या है, जितना अपनी कमाई रहती है महीने का सब लाके इधर रमा के हाथों में दे देता है। उधर उसकी पत्नी परेशान थी कि आखिर इसका पति रहता कहाँ है, सब कुछ है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत सीधी थी, वो उसको पता ही नहीं था कैसे आदमी के पीछे जाना चाहिए, कैसे पता लगाऊं, क्या करूं। अब इधर रमा जो थी धीरे धीरे चतुर हो गई थी, क्योंकि वो बाहर जॉब करने लगी थी, तरह तरह आदमी के साथ मिलती थी, बैठती थी। अब उसके अंदर लालच बढ़ती जा रही थी। अब वो धीरे धीरे पंकज का फायदा उठाने लगी थी, उसके भोलेपन का। अब जो पंकज था जितनी कमाई ले आकर इसको देता था, ये उसका खर्चा चलाती थी, घर का जो अपना घर का खर्चा चलाती थी, राशन वासन का और अपने बच्चे का ट्यूशन फीस सब कुछ। और जो उसको पैसा मिलता था वो उठा के सेफ अपना बैंक में डाल देती थी। अब ये पंकज बेचारा प्यार का मारा, वो कुछ पूछ भी नहीं सकता, उसको क्या पता था। वो तो इतना जानता था कि चलो बेचारी है और इसको पैसे की कमी है। और प्यार में इतना आदमी अंधा हो जाता है, वो तो आप जानते ही। पंकज क्या करता, सब सैलरी लाके रमा के हाथ में दे देता। रमा क्या करती, उसको इतनी चतुराई आ गई कि अपना पैसा सेफ बैंक में डाल देती थी और जो है इसका पैसा उड़ा देती। इस प्रकार करते करते दोस्तों कितने दिन बीतने के बाद जो रमा रहती है उसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाता। और जो पंकज रहता है उसके घर वाले तो वैसे ही परेशान कि घर में एक एक लाले पड़ गए थे पैसा का। शाम को अगर कभी घर भी जाता था मिलने के लिए स्पेशल, तो घर पे लड़ाई दंगा सब कुछ की, मतलब अब उनके साथ वो रहना नहीं चाहता था अपने परिवार के साथ। और परिवार वाले वैसे परेशान, कहते हैं कि हर चीज की हद हो जाती है तो कहीं ना कहीं आदमी का मन भी भर जाता है। इस प्रकार दोस्तों पंकज की जो वाइफ थी उसका भी मन धीरे धीरे इसके आदमी की तरफ से भरने लगा था। वो भी निश्चिंत हो गई थी, चलो हटाओ जहाँ भी है अपना करने दो, खाने दो, सुकून से अपना पड़ा तो रहेगा, लड़ाई टंटा से फुर्सत तो मिल जाएगी, कौन लड़ाई टंटा रोज करेगा। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो दूसरी औरत रख लिया है और पैसा वैसा सब वहाँ दे रहा है। फिर दोस्तों ये करती क्या है, एक दिन रमा के अंदर छल कपट ऐसा आता है, सब पैसा वैसा लेके ये
धीरे से अपने ससुराल फुर हो जाती है बिना कुछ बताए, और अपना जो तबादला है वो ससुराल में करवा लेती, और ससुराल का अपना एड्रेस किसी को नहीं बताती है, यहाँ तक कि पंकज को भी नहीं बताती। अब पंकज जो है, पंकज को अकेले छोड़ के ये चली जाती। सोचिए कितनी गद्दारी एक औरत कैसे कर सकती। उस समय उसका आदमी जो है वो दोस्त सहायता किया, उसका भी नहीं उसको तनको एहसास हुआ कि उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया। मतलब एहसान फरामोश ऐसे ही लोग होते हैं, जैसे यहाँ रमा कर रही थी। फिर रमा करती क्या, अपने बच्चों को लेके पूरा पैसा बैंक बैलेंस लेके ससुराल चली जाती है, और वहीं पर अपना जो है कुछ पैसा लेके अपना सेपरेट करके बैंक बैलेंस करती है और अपना घर द्वार बनवाती। अब इधर जो पंकज है वो फटफटा रहा था, उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि अब उसको ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते बिल्कुल जो है खाना पानी तक छोड़ दिया। अब पंकज की वाइफ समझाए तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसको ये भी नहीं दिख रहा था चलो अच्छा वो गई तो क्या हुआ, मेरी वाइफ मेरे बच्चे तो हैं। फिर इस प्रकार दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब पता लगाने के बाद जो रमा का पता लगता है, वहाँ पर भी जाता है पंकज, उसके पैर में गिरता है, माफ़ी मांगता है कि मेरे प्यार की भीख दे दो ये। लेकिन रमा इतनी कट्टर औरत, वो उसको धक्के मार के घर से भगा देती है। अब ये सब सीन देखने के बाद दोस्तों जो पंकज होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो मरने उरने के लिए हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जो रहती है समय पर उसको जो है सहारा देती है। इस प्रकार दोस्तों वो धीरे धीरे संभलता है और फिर अपने दुनिया में चला आता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आपको सुनाने का मकसद ये नहीं था कि किसी को मन को चोट पहुंचाना था, किसी को मन को आघात पहुंचाना था। कहने का मतलब यही है कि किसी पर इतना विश्वास आंख बंद कर ना करें कि उसका झूठ फरेब जो है फ्रॉड जान ना पाए। पहली बात तो आजकल दुनिया में कोई नेकी कर रहा है तो कोई उसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा ही उठा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी पे आंख बंद करके इतना विश्वास ना करें। पहले सोच लें, समझ लें, और जहाँ उचित जगह लगे वहाँ विश्वास करें। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।